सैनिक आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं, पूर्व सैनिक की क्या पहचान? सेवा, साहस और सम्मान। पूर्व सैनिक की क्या पहचान? सेवा, साहस और सम्मान। पूर्व सैनिक की क्या पहचान? सेवा, साहस और सम्मान। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व सैनिक जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। OROP-2 की विसंगतियां दूर हो, दूर हो, दूर हो, OROP-2 की विसंगतियां दूर हो, दूर हो, दूर हो, OROP-2 की विसंगतियां दूर हो। दूर हो, दूर हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रयागराज के सभी पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर सेनानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व सैनिक आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं। नई रोशनी लाए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आजाद। आज प्रयागराज में सांसद जो इलाहाबाद के सांसद है फूलपुर से हैं, वो आज उनके आवाज पर पूरी फौजी ये आए हुए हैं। थोड़ा कैमरामैन दिखाइए थोड़ा ये। तो आज हम आए हैं विज्ञापन देने के लिए इलाहाबाद केसरी देवी पटेल के पास आए हैं हम लोग उनके पास और ज्ञापन देने के लिए। आज हमारे साथ है ये श्याम सुंदर साहब। तो ये कुछ बताएंगे कि आज जो है आज ज्ञापन दे रहे हैं सर। आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहाँ देने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे पूर्व सैनिकों का जो OROP-2 का लेटर जारी हुआ उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसमें मोटे मोटे 7 विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर कराने के लिए 20 फरवरी से हमारे पूर्व सैनिक पूरे देश भर के दिल्ली जंतर मंतर में हजारों हजार लोग इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और उस प्रदर्शन के तहत सबसे पहले हमने रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया, उसके बाद माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन दिया। अब केंद्र का जो निर्देश हमारे पास संगठन का आया है कि 30 अप्रैल को 11 बजे अपने अपने जनपद के क्षेत्रीय सांसद के पास घर जाके उनके या उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन देना है। तो आज हम इलाहाबाद की सबसे सम्मानित और चर्चित माननीय सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी के आवास के सामने खड़े हैं। कैंट एरिया इन्हीं का क्षेत्र आता है, जो भी कैंट, ओल्ड कैंट, पुराना कैंट सब इन्हीं के क्षेत्र में आता है और हम लोग वहीं के नुमाइंदे हैं। इसलिए सांसद केसरी देवी पटेल जी को आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी आज धरना पर बैठे हुए जंतर मंतर पर सैनिकों को बहुत दिन हो गया है, उसका कुछ फायदा नजर आ रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। उससे एक फायदा यह हुआ कि हमारे जो 26 लाख पूर्व सैनिक पूरे भारतवर्ष के हैं, आज एकजुट हुए हैं और उनके एक निर्देश पर पूरे जनपद में ज्ञापन देने का काम करते हैं और रैली निकालने का काम करते हैं। बहुत हमारे साथी वहां दिल्ली गए हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, तो उनका समर्थन करते हुए हम रैली निकालते हैं और हम आह्वान करते हैं सभी लोग दाहिना हाथ उठाओ, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। जंतर मंतर पे धरना दो, धरना दो, धरना दो, जंतर मंतर पे धरना दो, धरना दो, धरना दो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, OROP-2 की विसंगतियां दूर हो, दूर हो, दूर हो। आप देखिए कितना उत्साह और जोश है हमारे पूर्व सैनिकों में। मुझे उम्मीद है कि सरकार आपकी बात मान लेगी। सरकार बहुत सी चीजों का मनन करना शुरू कर दिया है।
हम लोगों की भी अपनी व्यक्तिगत खुफिया है। बहुत जल्दी से जल्दी हमारे प्रतिनिधियों को सरकार बुलाएगी और इस बात का निर्णय लेगी और इसमें क्या क्या विसंगतियां हैं उसका समाधान जरूर निकलेगा। मैंने देखा 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो अभी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना चला, लेकिन सरकार इस पर बहुत जल्दी एक्शन करके और उस पर मुकदमा कर दिया। तो उनका आप इतने दिन से बैठे हैं लेकिन अभी आप सफल नहीं हुए, लेकिन वो बहुत जल्दी सफल हो गए। सरकार उनकी बात मान लिया और उनके ऊपर मुकदमा जारी कर दिया। भाई तो क्या उम्मीद है कि आपका भी काम होगा? देखिए, ऐसा है, गलत काम और क्राइम में तत्काल एक्शन लेने की जरूरत होती है। वो उनका क्रिमिनल मैटर है, इसलिए क्रिमिनल मैटर पर तत्काल एक्शन होता है। लेकिन अगर हमारी अपनी मांग है, मांग पे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उसके बाद उसका एक सल्यूशन निकाला जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमको OROP दिया है तो OROP में जो कमी रह गई है उसे भी पूरा करेगी। इसी आशा के तहत हम लोग सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारे लल्लन साहब हैं और ये जो आप ये बताइए कि जो OROP 1 रैंक 1 पेंशन जो लागू किया है सरकार, इससे आप खुश हैं? नहीं है? नहीं। तो क्या कमियां हैं थोड़ा बताइएगा। एक कमी हो तो बताएं। सारी कमियां, और हर बार यहाँ से लेके दिल्ली तक, जंतर मंतर से लेके छू मंतर तक कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहाँ इसके बारे में 4-4 पन्ने 3-3 पन्ने लिख के 20 बार दिए जा चुके हैं। DM के माध्यम से राष्ट्रपति तक जा चुका है। ऐसे में कान बंद करने से, आंख बंद करने से आगे अंधेरा नहीं हो जाता, उजाला रहेगा और देखना पड़ेगा। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जैसा कि केंद्रीय संगठन ने हम सबको कहा है कि आज माननीय सांसद जी के यहाँ जाकर के आप लोगों को ज्ञापन देना है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे इलाहाबाद की सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल, जो कि पूरा कैंट उनका क्षेत्र आता है, हम उनको अपना नेता मानते हुए जब भी जरूरत पड़ी है उनको ज्ञापन दिए हैं, चिट्ठी दिए हैं, हमारी सुनवाई किया है और हमेशा हमारी चिट्ठियों को रक्षा मंत्री तक भेजने का काम किया है। अभी हमने इससे पहले जो ज्ञापन दिया था रक्षा मंत्री को, उन्होंने चिट्ठी भेज दिया है। आज भी मेरी सुबह जैसे बात हुई है, एक जरूरी मीटिंग में क्षेत्र में वो 10 बजे निकल गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहू मेरी प्रतिनिधि के तौर पर जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं और पूरी नेता हैं, हम उनको सेकंड सांसद मानते हैं। उन्होंने सारे चुनाव में हम सब लोगों के बीच में जाकर के प्रचार प्रसार किया था, हम लोग उनके साथ चुनाव में काम किए हैं। वो एक एक फौजी भाई के परिवार से जानती हैं, इसलिए हम उनको सांसद से कम नहीं समझते। आज वो हमारा ज्ञापन लेने आए हैं, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि तिवारी जी हाथ लगाइए। ये वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से आज पूरे देश से ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। NHCC की तरफ से भी एक ज्ञापन है। BK वर्मा जी से मैं चाहूंगा कि आप इधर साइड में आओ। ये दिल्ली कब तक पहुंच जाएगा? ये दिल्ली आज बन जाएगा लेटर, कल डाक से चला जाएगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट नहीं चल रही है, इसलिए सांसद जी अगर जाती हैं तो खुद ले जाके देती हैं, अगर वो नहीं जाती हैं तो स्पीड पोस्ट के साथ तत्काल भेजा जाता है। ये कल, आज इतवार है, कल ये चिट्ठी बन करके तुरंत जाएगी। उनके PRO हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने तत्काल सुबह से ही आकर के हमारे बीच खड़े हो गए कि चिट्ठी दीजिए, मुझे चिट्ठी बनानी है। इतना त्वरित कार्यवाही इस सांसद जी के घर में होता है, इस बात के लिए हमें आश्वासन है। बहुत बहुत बधाई। यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय सेनानी जो है हमारे, तो उन्होंने आज मुझे ज्ञापन दिया है, तो आप सभी लोगों की बात, जैसा कि श्याम सुंदर जी ने हम बताया पहले से कि पहले भेजा गया है, राजनाथ सिंह जी को, मंत्री जी को भेजा गया है, तो ये विज्ञापन हम आगे भी पहुंचाएंगे। आपकी जो लड़ाई है हम लोग उनके साथ हैं, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मतलब जो इसमें समस्याएं हैं, ये हमारे तरफ से पहुंचाई जाएगी। अगर लोकसभा, जैसे कि उन्होंने बताया कि लोकसभा चल नहीं रही, तो ये हाथों हाथ दे के आती, हमें डाक के सुविधा से भेजना पड़ रहा है। और मुझे बहुत
अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ सब आए और हमको इसका भागीदारी बनाया। मैं इसके लिए आप लोग का बहुत क्या बात है। सांसद केसरी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लक्ष्मी सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत